हेलो दोस्तों, मैं जैके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ लैंग्वेज कि लैंग्वेज को हम कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, किस चीज़ में हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है जो कि पेपर 1 का यूनिट नंबर 6 है। इसमें जितने भी टॉपिक्स अब तक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा वहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे और उन यूनिट्स की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल्स देख लीजिए। इसके अलावा कुछ नेट सेट प्रीवियस पेपर्स भी हमने डिस्कस किए हैं और आगे हम और प्रीवियस पेपर्स लाएंगे। वो पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक यूजेस ऑफ लैंग्वेज कि लैंग्वेज को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। उसमें से कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं कि हम कहाँ कहाँ पे लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं या बहुत सारी जगह पर हम लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारा नहीं लिख सकते या सारा हम आपको बयान नहीं कर सकते। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि टू इन्फॉर्म, अगर हमें किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है तो वहाँ पर भी हम लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज एज ए मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सनस और मोर, दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के आपस में जो बातचीत होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उस टाइम लैंग्वेज ही वहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग बुक्स, हम बुक्स के ज़रिए ट्रांसमिट करते हैं। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, रेडियो, टीवी एक्स्ट्रा, ये आप सब जानते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन एज द मीनिंग्स वो डिराइव फ्राम वर्ड्स, एक्शंस, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस डिपेंड ऑन आवर लैंग्वेज। ये सब जानते हैं कि जो भी हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वर्ड्स या हम एक्शंस यूज़ करते हैं या गेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशंस, उनका जो माने होता है वो हम डिराइव करते हैं अपने लैंग्वेज के हिसाब से। जो हमारी लैंग्वेज होती है हम उसी के बिना पर उन वर्ड्स का माने निकाल लेते हैं, उन फेशियल एक्सप्रेशंस का माने हम निकाल लेते हैं, हम उनको समझ लेते हैं। या जो भी एक्शंस, जो भी गेस्चर्स कोई पर्सन करता है तो हम उनको समझ लेते हैं अपने लैंग्वेज के हिसाब से। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई आपस में बातचीत करते हैं, तो उनको ये ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे की लैंग्वेज को जाने, उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं लेकिन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज उनको नहीं है, तो वो सही से कम्युनिकेशन में जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी एक्शंस वहाँ पर हो रही हैं, जो भी वहाँ पर गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन हो रही हैं, तो वो उनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे या पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे जब तक कि उनकी लैंग्वेज कॉमन नहीं होगी, जिस लैंग्वेज में वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या आपस में वो बात कर रहे हैं। ये ज़रूरी होता है कि जब भी दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या आपस में कोई बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनको एक कॉमन लैंग्वेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं टू इन्फॉर्म। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि टू एक्सप्रेस, जब हमें एक्सप्रेस करना होता है तो तब भी हम किसके ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं? लैंग्वेज के ज़रिए ही हम एक्सप्रेस करते हैं। अब ये एक्सप्रेस हम क्या करते हैं? हम इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, यानी इमोशंस को हम शो करते हैं, या फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं, या हम मेंटल स्टेट एक्सप्रेस करते हैं। इन सारी चीज़ों को भी एक्सप्रेस करना होता है। जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई इमोशन दिखाना चाहता है, कोई फीलिंग्स दिखाना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई लैंग्वेज होना चाहिए जिसके ज़रिए वो उसको समझ सकता है, जिसके ज़रिए वो उसको
अंडरस्टैंड कर सकता है। हम हैप्पीनेस भी शेयर करते हैं, सारो होगा या एंगर होगा या फेयर होगा, ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं जब हम कॉमन लैंग्वेज में रहते हैं, जब हमारी कोई कॉमन लैंग्वेज होती है। या इसके अलावा जो मोटिवेशनल स्पीच होता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं या हम समझ लेते हैं जब हमारे पास कॉमन लैंग्वेज होती है। अगर कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी तो कोई भी ना तो बोलने वाला सही से बोलेगा और न तो समझने वाला सही से समझ लेगा, अगर कॉमन लैंग्वेज वहाँ पर नहीं होगी। उसके अलावा हम लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट, जब हमें किसी को डायरेक्ट करना होता है, किसी को ऑर्डर देना होता है, किसी को कुछ इशारा करना होता है, तो वहाँ पर भी हम लैंग्वेज ही यूज़ कर देते हैं। किसी को कमांड करनी होगी, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि इस तरह से ये करो, कोई चीज़ समझानी होगी या किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी होगी, इन सारे चीज़ों में भी हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये जो चीज़ें होती है ये रिटन के फॉर्म में भी हो सकती हैं या ऑरल, चाहे हम रिटन के ज़रिए किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, किसी को कुछ कमांड देंगे या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, या हम बाय ऑरली ये दे सकते हैं, या हम फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चाहे कमांड करनी होगी, चाहे इंस्ट्रक्शन देनी होगी, चाहे इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो कुछ भी हम करते हैं ये या तो रिटन होगा या ऑरली होगा, या तो फॉर्मल तरीके से होगा या इनफॉर्मल तरीके से होगा। लेकिन इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि लैंग्वेज के ज़रिए ही हम एक्सप्रेस भी करते हैं, लैंग्वेज के ज़रिए हम डायरेक्ट भी करते हैं, लैंग्वेज के ज़रिए हम इन्फॉर्म भी करते हैं, और उसके अलावा लैंग्वेज के ज़रिए हम आस्क भी करते हैं। यानी अगर हमें किसी से कुछ पूछना होगा, कोई क्वेश्चन किसी से पूछना होगा या कुछ और किसी से पूछना होगा, तो हम वहाँ पर भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी चाहे बुक्स में हम कुछ पूछेंगे या पेपर्स के ज़रिए जो या टेस्ट हम लेते हैं, ये भी ऑरली भी होता है और रिटन भी होता है, ये आप सब जानते हैं। तो उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि कोनोटेशन और डिनोटेशन ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है। देखो, जो भी टर्म होता है, जो भी वर्ड होता है, इसके दो माने होती हैं या दो तरह के माने इसको हम कहेंगे, इसको होते हैं। एक माने वो होता है जो कि उसको हम कहते हैं कि इसका डिक्शनरी माने है, और दूसरा माने हम कहते हैं कि जो उसका सिचुएशनल माने होता है कि किस सिचुएशन में वो यूज़ किया गया है या किस जगह पर वो यूज़ किया गया है, उस टाइम उसका वही माने रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिनोटेशन मीनिंग या डिनोटेशन ऑफ टर्म। डिनोटेशन मीनिंग वो मीनिंग होता है जो कि डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का। इसको हम कहते हैं कि ये लिटरल मीनिंग है। ये माने ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये हर जगह सेम होता है, हर प्लेस पर सेम होता है और हर सिचुएशन में ये सेम होता है। यानी अगर ये वर्ड है तो इसको इंडिया में भी वही माने है, इसको यूएसए में भी वही माने होगा, इसको मॉर्निंग में भी वही माने होगा, इसको इवनिंग में भी वही माने होगा। इसका माने चेंज नहीं हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, सबके लिए इसका माने सेम होता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे तो हम कहते हैं चीप। हमने एक वर्ड यूज़ किया चीप, तो चीप का मतलब क्या है? चीप का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कॉस्ट लो होती है, यानी जिसकी कीमत कम होती है या जिसकी वैल्यू कम होती है, उसको हम कहते हैं कि ये चीप है, ये सस्ता है। अब ये वर्ड कहीं पर भी हो, इसका माने हर जगह और हमेशा यही चीप समझा जाएगा, तो ये इसका डिक्शनरी माने हैं। अब हम बात करते हैं कोनोटेशन टर्म का क्या मतलब है। दोस्तों, कोनोटेशन का मतलब वो मीनिंग है कि जो लिटरली मीनिंग के एडिशन में होता है, यानी जो लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड होता है उसके एडिशन में कोई और मीनिंग जब हम उस वर्ड को देते हैं उसको हम बोलते हैं कोनोटेशन मीनिंग। इसका हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं फिगरेटिव मीनिंग। ये वर्ड याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये पॉइंट भी आता है तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने पर तो दो वर्ड्स पढ़े थे, डिनोटेशन और कोनोटेशन, ये फिगरेटिव मीनिंग का क्या मतलब आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि कोनोटेशन टर्म को ही या कोनोटेशन वर्ड को ही हम बोलते हैं फिगरेटिव मीनिंग। ये आपको याद रखना है। ये फिगरेटिव मीनिंग का मतलब क्या है कि जो डिक्शनरी मीनिंग के
एडिशन में कुछ मीनिंग होती है या जो हम मीनिंग ऐड करते हैं किसी वर्ड को, उसको हम बोलते हैं फिगरेटिव मीनिंग। इसको आप एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए। अभी जो हमने वर्ड यूज़ किया चीप, जो डिक्शनरी मीनिंग इस वर्ड का यानी चीप का है वो यही है कि जो सस्ता है या जिसकी वैल्यू कम है। लेकिन चीप का माने हमेशा ये नहीं होता है कि जिसकी कीमत कम हो। चीप का मतलब ये भी है कि जिसकी क्वालिटी पुअर है, यानी अगर कोई चीज़ पुअर क्वालिटी का भी है, अगर उसकी कीमत चाहे जितनी भी होगी लेकिन उसकी क्वालिटी अगर पुअर है तो हम तब यूज़ करते हैं कि ये प्रोडक्ट चीप प्रोडक्ट है। वहाँ पर हमारा ये मतलब नहीं होता है कि इसकी कीमत कम है, वहाँ पर हमारा मतलब ये होता है कि ये चीज़ जो है इसकी क्वालिटी ख़राब है। एक तो ये, या हम इस वर्ड को यानी जो चीप वर्ड है हम के भी लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं कि अगर कोई पर्सन हमको लगता है कि इसके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, वो बैड मैनर वाला पर्सन है, तो हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि यू आर ए चीप पर्सन। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उस पर्सन की कीमत कम है, पर्सन की कोई कॉस्ट या कीमत नहीं होती है। तो वहाँ पर हमारा क्या मतलब होता है कि उस पर्सन की जो मैनर्स या बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर भी हमने वर्ड यूज़ किया चीप। तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी हम कोई वर्ड या जिस वर्ड की मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग के अलावा कोई और मीनिंग होती है उसको हम कहते हैं या तो फिगरेटिव मीनिंग या कनोटेशन मीनिंग। ये आपको याद रखना है। ये मीनिंग अक्सर उन वर्ड्स को होती है जो हम इडियम्स इस्तेमाल करते हैं। इडियम्स तो आप जानते हैं, या जो प्रोवर्ब होता है, इसको उर्दू में मुहावरा भी बोलते हैं। वो आप समझ लेंगे कि यानी वहाँ पर उन वर्ड्स की सेम मीनिंग वो नहीं होती है जो कि डिक्शनरी मीनिंग होती है, वो कुछ अलग मीनिंग वहाँ पर होती है। जो भी इडियम्स होती है या जो भी प्रोवर्ब्स यानी जो मुहावरा जिनको हम बोलते हैं उनकी मीनिंग वर्ड मीनिंग नहीं होती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कनोटेशन मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इस यूज़ ऑफ लैंग्वेज और ये टर्म्स की जो वर्ड मीनिंग होती है टर्म्स की, इनके बारे में इस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन लॉजिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नेट सेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इंडियन लॉजिक। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।